पर दौड़ता प्लेन सही सलामत था। एयरपोर्ट के आसमान में भी प्लेन सही सलामत था, लेकिन एयरपोर्ट के रेडियस के बाहर आसमान में पहुंचते ही फ्लाइट नंबर AI-171 हिचकोले खाने लगी। प्लेन आसमान में उड़ने की बजाय जमीन की तरफ गिरने लगा। टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद बोइंग ड्रीमलाइनर मेघानी नगर इलाके के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। टक्कर के बाद सिर्फ आग दिखाई दी, आग के बवंडर दिखाई दिए। आग की लपटें शांत हुई तो धुएं ने इलाके को ढक लिया। धुआं छटा तो लाशों का अंबार लगा। प्लेन में सवार मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा समझना मुश्किल नहीं है। जिस इमारत पर बम की तरह प्लेन फटा, वहां का हाल अब तक आई तस्वीरों में आपने देख ही लिया है। सिर्फ 20 सेकेंड, बस इतनी ही थी फ्लाइट नंबर AI-171 की उड़ान, जिसके दर्दनाक क्लाइमैक्स पर दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं हो रहा है। एविएशन एक्सपर्ट्स बोइंग ड्रीमलाइनर के क्रैश को असाधारण हादसा मान रहे हैं। एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब से फ्लाइट नंबर 171 का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे के बाद लिया गया। इस विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। दुर्घटना में 241 लोगों की जान चली गई, जो हाल के सालों में सबसे बड़े हवाई दुर्घटनाओं में से एक है। सूत्रों के मुताबिक ये एक आम चलन है कि घातक दुर्घटनाओं के बाद एयरलाइंस विशेष उड़ान संख्या का इस्तेमाल करना बंद कर देती है। एक सूत्र ने यह भी बताया कि अब 17 जून से अहमदाबाद लंदन गैटविक की उड़ान संख्या AI-171 के बजाय AI-159 होगी। बुकिंग सिस्टम में भी जरूरी बदलाव शुक्रवार को ही कर दिए गए। एक अन्य सूत्र ने यह भी बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अपनी उड़ान संख्या IX-171 को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि उड़ान संख्या 171 को बंद करना दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इससे पहले 2020 में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की उड़ान संख्या का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और इस हादसे में भी 21 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कहा है कि समिति दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाएगी और जांचेगी कि क्या कुछ गलत हुआ। समिति मौजूदा सुरक्षा नियमों की समीक्षा भी करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए तरीके भी सुझाएगी।